हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के, बज चुके हैं 2 और 2 बजे। आज हम लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए। तो आज कुछ स्पेशल है और बाकी इसीलिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो स्पेशल डे विद माय हस्बैंड। तो स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने के लिए हस्बैंड जी मुझे लेकर आ गए शॉपिंग करने के लिए। तो वो स्पेशल डे कौन सा है? तो आज है 17 यानी कि 17 फरवरी। अंशु का बर्थडे है आज। तो आज आए हैं हम अंशु के लिए कपड़े लेने के लिए। तो अंशु को कपड़े नहीं चाहिए थे। उसने मना किया था कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। यानी कि मैंने उनको बोला था कि साइकिल उसकी लेकर आएंगे बर्थडे पर, लेकिन उसको तो कुछ और ही डिमांड चल रही थी। तो कह रहा है मुझे कपड़े नहीं लेने हैं। तो फिर भी मैं आ गई, भाई कपड़े तो लेने ही है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसके लिए कपड़े लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं दिखे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर विंटर कलेक्शन ही ज़्यादा है और समर कलेक्शन अभी इतना अच्छा आया नहीं है, क्योंकि अभी विंटर का एंड हो रहा है ना। तो विंटर कलेक्शन थोड़ा सा सेल में लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन मुझे विंटर का कुछ भी नहीं लेना है और मुझे लेने हैं समर्स के लिए। तो वही मैं उसके लिए देख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। और ये जो टी शर्ट वगैरह देख रही हूँ ना, तो इसको वो कह रहा था कि ये वाला अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये छोटा है बेटा। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अब देखते हैं एक आध कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे समर का तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सब का सब जितना भी कलेक्शन है, सब ज़्यादा से ज़्यादा विंटर का ही कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने फिर भी एक आध ले ली थी उसके लिए, और मेरे को एक जोड़ी मिल गए थे उसके लिए कपड़े। और एक टी शर्ट मैंने उसके लिए ली थी जो कि समर के लिए मिल गई मुझे। और एक पैंट ली है, पैंट भी नहीं मिल रही थी उसको। पता ही क्या है ना कि पैंट, वो ऐसी पैंटें पहनता ही नहीं है। उसको चाहिए कि ना पैंटों में होनी चाहिए जेम वगैरह, पॉकेट होनी चाहिए, पॉकेट वाली जेम्स उसको ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई थी उसके लिए लेने के बाद। तो मैं अपने लिए नहीं ले रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जब भी स्पेशल डे आता है तो एक साथ दो दो स्पेशल डे होते हैं। आज है 17 यानी कि अंशु का बर्थडे है, और कल है 18 यानी कि हमारी एनिवर्सरी है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी मुझे बोल रहे थे कि अपने लिए भी कुछ ले ले। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर ज़िद करने लगे, बोल रहे थे कि ले लो कोई बात नहीं है। तो फिर मैं अपने लिए भी यहाँ देखने के लिए आ गई। मुझे अपने लिए भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ सेम प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर अभी विंटर कलेक्शन ज़्यादा था। समर्स के लिए कुर्तियाँ अभी अच्छी आई नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने एक कुर्ती ले ली। मुझे दो पसंद आई थी, लेकिन हस्बैंड जी को एक पसंद आ रही है, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने अपनी पसंद से दिलवाई है। ये वाली जो कुर्ती ली है ना मैंने आगे वाली, तो यही वाली कुर्ती हस्बैंड जी को पसंद आ रही थी, तो उन्होंने यही वाली दिलाई है मुझे। और अंशु के लिए बर्थडे के लिए जो भी है ले लिया है मैंने। अभी कैश काउंटर पे आ चुके हैं बिलिंग कराने के लिए। और नीचे का जो पोर्शन है ना, इसमें यहाँ पर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर सारे जेंट्स के लगे हुए हैं और किड्स के, और बाकी जो सेकंड फ्लोर है उस पर लेडीज़ के जितने भी लेडीज़ वेयर है वहाँ पर ऊपर टॉप फ्लोर पे है। तो अभी सेल भी चल रही थी यहाँ पर, वैलेंटाइन डे वगैरह चल रहा था, इसलिए तब की सेल लगी हुई थी। और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद भूख लग गई थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ समोसे लेने के लिए। घर पे जा रहे थे तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पैक करा लेते हैं, तो घर पे ही जाके हम लोग खाएंगे चाय वगैरह से समोसे। और हस्बैंड जी को पता है दही से समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ठंडे रखे हुए थे, यहाँ पर बने हुए भी, लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं हमें गरम चाहिए, तो फिर वो गरम गरम निकाल रहे थे समोसे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं।
और यहाँ पर अंश के लिए साइकिल पहले हम लोग जब आ रहे थे ना शॉपिंग करके, तो रास्ते में साइकिल देखी थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर हम घर पे आ गए थे ना, उसके बाद हस्बैंड जी और देवर जी गए थे लेने के लिए, तो फिर वो कहीं और से लेकर आए हैं। तो ये वाली अच्छी भी लग रही है साइकिल और अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। और ये अंश का बर्थडे का गिफ्ट है, अंश के पापा और मेरी तरफ से। मैं तो खैर मम्मी पापा दोनों की तरफ से ही होता है भाई, चाहे फादर दे चाहे मदर दे, एक ही बात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, यानी कि 18 ऑफ फेब, यानी कि हमारी एनिवर्सरी वाला दिन है ये। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 17 ऑफ फेब यानी कि अंशु के बर्थडे पर मैंने बोला अंशु का बर्थडे और बट सेलिब्रेट नहीं किया। तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है, जब मेरा पहला एनिवर्सरी का व्लॉग मैंने डाला था, कि हमारा एक दिन का ही फ़र्क है अंश के बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी में। अंशु का 17 फरवरी को बर्थडे आता है और हमारा 18 फरवरी को एनिवर्सरी आती है। तो एक दिन का फ़र्क हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग एक ही दिन सेलिब्रेट कर देते हैं, क्योंकि दो दो दिन यार फिर दिक्कत होती है कि एक दिन अंश का बर्थडे करो, फिर एनिवर्सरी करो, पार्टी करनी है, कुछ भी करना है या फिर गेस्ट को बुलाना है, तो दो दो दिन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग एक ही दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, यानी कि 18 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ गए थे सुबह नहा धो के मंदिर, और हर एनिवर्सरी पे हम लोग मंदिर आते हैं माता रानी के, भगवान जी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि हम लोग साथ साथ हमेशा हर साल हमारा ऐसे ही बीते, ये दिन हमारे लिए हर बार आए, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी साथ साथ बीते। तो भगवान जी का आशीर्वाद सबसे पहले लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं तैयार भी हो गई थी रात को। अभी टाइम हो रहा है, ऐसे ही बज रहे होंगे 7 बज चुके हैं अभी शाम के। और यहाँ पर हमारे दीदी जिया जी भी आ गए हैं, ये हमारे बड़ी वाली ननन जी हैं हमारी, और बाकी सब लोग आ गए हैं। इस बार हम लोग एनिवर्सरी और बर्थडे इतना मतलब ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस हमने घर घर का ही करा है। बाकी हमारी सब फैमिली है पूरी, बाकी हमने बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया है इस बार, सिर्फ पूरी फैमिली हमारी ही है। तो बस छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, और इतना भी हम नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत करना सही रहता है, क्योंकि ना हर बार करते हैं फिर एक बार ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो मना ही कर रही थी, बट हस्बैंड जी बोले कोई बात नहीं, घर का फैमिली का कर लेते हैं, बाकी बाहर से किसी को भी नहीं बुलाएंगे। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करना और हम लोगों के लिए दुआ करना कि हम लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, हमेशा हम लोग साथ रहें, अंशु हमारा हमेशा अच्छा रहे। और यहाँ पर खाना वाना भी सब बन चुका था हमारा, और केक हमारा हमेशा 2 ही केक आते हैं हमारी एनिवर्सरी के। आप पिछला व्लॉग भी देखोगे ना पुराना, उसमें भी, क्योंकि एक अंशु के बर्थडे का और एक हमारी एनिवर्सरी का, तो 2 केक हमेशा ही लेकर आते हैं हम लोग। और एक और ख़ास बात बताऊं, हमारे ना माधव जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल जी, तो उनका भी बर्थडे इस बार उनका, वो भी 18 को ही आए थे हमारे पास, 18 तारीख को ही। तो उनको आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं मेरे पास आए हुए माधव को। तो मैं माधव को पास में बिठा कर केक नहीं काट रही हूँ, क्योंकि उनको मैंने मंदिर में ही बिठा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि झूठे वूठे हाथ लगते हैं, तो मैं उनको मंदिर में से नहीं उठाती हूँ। बाकी लोग सब अपना करते हैं कि जो लड्डू गोपाल को रखते हैं वो भी पास में मतलब रखते हैं, और हर काम में उनको आगे रखते हैं। तो वो मंदिर सामने में बैठे हमारे, और तो हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय करो सब लोग, और दोनों केक हम लोग काट रहे हैं। और कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहें ब्लॉग पे। और केक काटने से पहले पता है हम लोगों ने, सब लोगों ने खाना वाना खिला दिया था सबको, क्योंकि हर बार पता है क्या करते हैं हम लोग, पहले केक काटते हैं उसके बाद खाना खिलाते हैं। तो जब खाने का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सब लोगों का भूख का भी टाइम हो जाता है, तो फिर ये होता है कि केक काटने के बाद फ़ोटो वगैरह कोई लेने नहीं देता, जल्दी जल्दी करते यार जल्दी कर लो, फिर खाना खा लेते सब लोग, भूखे हैं ऐसे करते हैं, मतलब कि गेस्ट भी आए हुए होते हैं, तो इसलिए सेल्फी वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बन पाती। इस वजह से मैंने ना खाना पहले सब लोगों को खिला दिया था, उसके बाद हम लोग केक कटिंग कर रहे थे यहाँ पर।
तो अभी सब लोग हमारा टीका करेंगे। ये हमारी सासू मम्मी हैं, एक एक करके सभी लोग टीका करेंगे और हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो पूरा ब्लॉग कंटिन्यू देखना और ब्लॉग पे बने रहना। पूरी फैमिली देखोगे आज आप मेरी। वैसे तो आप कई बार देख चुके हो, भाभी की एनिवर्सरी पे भी देखी थी और आज भी देखोगे। तो चलिए बने रहें ब्लॉग पे। तो शुरुआत मेरी सासू मम्मी से होगी, क्योंकि ना सबसे पहले मम्मी ही बड़ी है घर में, तो वही टीका करेंगी हमारा। और मम्मी ने हमें पैसे दिए हैं 500 रुपये, और सासू मम्मी हमारी बोल रही है कि तीनों लोग बराबर बराबर बांट लेना, ऐसे बोल रही हैं। तो इसलिए हंसी आ गई थी। अभी हमारी बड़ी वाली ननद हमारा टीका करेंगी। यही टीका नहीं करेंगे। और पता है आज ना जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये तो मैंने पहले भी पहन चुकी हूँ, लेकिन मुझे जो पहननी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी। जो मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे ना, तो मुझे वही पहननी थी और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि वही वाली ड्रेस पहन लो। तो बट मैंने जब उसको ट्राई करके देखा ना, वो यार ढीली आ रही थी बहुत। थोड़ा बहुत पीछे से फिटिंग भी कर लेती ना, लेकिन है ना उसमें ना कंधे से भी बहुत मतलब अच्छी नहीं लग रही थी पहनने से। तो उसको अल्टर करवाना पड़ेगा मुझे, और मैं चेंज भी करके आ जाती, लेकिन काफ़ी दूर है वी मार्ट, तो हस्बैंड जी के साथ ही जा पाती हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने उसको चेंज भी नहीं किया और फिर अल्टर कराने का टाइम भी नहीं था। फिर मेरे पास साड़ी पहनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, साड़ी भी थी मेरे पास, तो फिर मैंने यही वाला सूट डाल लिया था, क्योंकि सूट में ना थोड़ा सा इजी रहता है। तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने सोचा साड़ी वगैरह का झंझट नहीं करती हूँ, सूट डाल लेती हूँ। फिर मैंने यही वाला पहन लिया था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. तो यहाँ पर हमारी छोटी वाली ननद के बाद हमारी बारी है देवर जी के टीका करने की। और देवर जी हमें टीका तो नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे हैं, लेकिन गिफ्ट वो दे सकते हैं। लेकिन वो गिफ्ट की भी कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं मैं गिफ्ट नहीं दूंगा, मैं तो छोटा हूँ। तो आज उनकी जेब में से 200 रुपये निकल गए हैं कि अंश का बर्थडे है, इस वजह से उनको देने पड़ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ने देखो क्या चालाकी करी, अपनी जेब में से पैसे निकाल दिए 500 रुपये और उनसे कह रहे हैं कि दे दो। मैंने छीन ली, मैंने कहा कि अपने पास से दो पैसे, तो 200 रुपये अपने पास से दे रहे हैं वो। तो वो बोल रहे हैं नहीं मैं 200 रुपये अंश का टीका करूँगा। तो हस्बैंड जी उनको पकड़ा रहे थे 500 और के कर दो, अदरवाइज़ वो नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो और हंसी मजाक चलता रहता है हम लोगों का, देवर भाभी का भी। तो वो मतलब कंजूसी क्या ऐसे ही करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और टीका हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, छोटे लोग टीका नहीं करते हैं बड़ों का, लेकिन हाँ वो कंजूसी इस चीज़ में कर देते हैं कि वो हमको गिफ्ट दे सकते हैं, बट वो गिफ्ट नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में तो कंजूस मैं उनको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते इस चीज़ में। तो मैंने उनको बोला था कि खाली हाथ मत आना वीडियो में, नहीं वरना बेइज्जती करूँगी तुम्हारी। तो उनके पास मौका भी था थोड़ा सा, तो आज उनकी थोड़ी सी जेब खाली करवाई दी, क्योंकि आज अंश का बर्थडे भी था, इस वजह से उनको अंश का टीका करना पड़ा। क्योंकि भाई हमारा तो नहीं कर सकते, लेकिन भाई अपने भतीजे का तो करेंगे ही। तो बस यहाँ पर उन्होंने उनकी जेब से पैसे निकलवा ही लिए कैसे भी करके। और यहाँ पर बस अब सब लोग हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, थोड़ा सा मेमोरीज़ होती हैं ये हमारी हर साल की, तो यही यादें रह जाती हैं हम लोगों के पास। और यहाँ पर धीरे धीरे करके हम सब लोगों के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं बड़ों का और फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और कहते हैं ना मेमोरीज़ हमेशा रखनी चाहिए अपने पास, यादें बनी रहती है इससे कि अगर हम हर साल मतलब हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग बूढ़े होते चले जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इस साल हमारी एनिवर्सरी पे हम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। और यहाँ पर हमारे देवर जी के साथ मैं कह रही थी पोज़ बताओ कि क्या खिंचवाते हैं फ़ोटो, तो शर्मा रहे थे वो। और मैंने कहा, वो तो कह रहे चलो पैर छू लो, वो पैर नहीं छूते जल्दी से। मैंने कहा पैर, वो कह रहे चलो पैर छू लो, आज खुद बोल रहे हैं। तो बस हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। एक्चुअली
शर्माते बहुत है। वैसे तो बहुत अच्छी बाउंडेशन है हमारी देवर भाभी की, वो कुछ भी बोल देते हैं, मुझसे हंसी मजाक कर लेते हैं बड़ी भाभी के साथ भी, और बीच वाली भाभी हैं उनके साथ कम ही बोलते हैं वो, लेकिन हम मेरे साथ और बड़ी भाभी के साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब उनका बाउंडेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर वही हंसी मजाक चल रहा था। और चलिए फ्रेंड्स, बने रहें ब्लॉग पे। अभी हस्बैंड जी आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी बड़ी भाभी का। हस्बैंड जी पता है इतना शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, बिल्कुल भी फ़ोटोज़ मतलब सब लोगों के सामने नहीं ले सकते हैं। मतलब अकेले में चाहे वो मेरे साथ कितनी भी सारी सेल्फीज़ फ़ोटोज़ ले लेंगे, लेकिन अगर फैमिली साथ में होंगे ना तो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, वो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हैं। और फ़ोटो भी ले रहे हैं ना वो, तो उस टाइम भी अंश 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 को आवाज़ लगा रहे हैं, अंश अंश, मतलब इतना शर्मा रहे हैं कि वो देख भी नहीं रहे इधर की तरफ। बहुत ज़बरदस्ती मैंने उनसे फ़ोटोज़ लिए हैं कि फ़ोटो तो ले, कम से कम ले लो। तो जब सब लोग चले जाते हैं ना उसके बाद ही फिर मैं इनके साथ सेल्फी वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पता है फ़ोटो भी खींची थी अंश के साथ साइकिल पे बैठ के। पता नहीं कैसे यार किसने वीडियो बनाई। इस बार मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से तो बनाया नहीं है। जिसके हाथ में पकड़ाई है उन्होंने बिल्कुल भी सही से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया किसी ने भी। तो इसलिए ऐसे ही जैसा भी व्लॉग है आप सब लोग एंजॉय करना। और यहाँ पर थोड़ा सा डांस वांस किया है, तो ये मेरी फ्रेंड है, ये भी डांस कर रही है यहाँ पर। मैंने भी किया था लेकिन मेरी वीडियो अभी तक मेरे पास आई नहीं है वो वाली, क्योंकि मेरे फ़ोन से वो वीडियो नहीं बनी है। मेरी भांजी ने बनाई थी वीडियो, लेकिन उसने अभी तक सेंड ही नहीं करी है मुझे यार वीडियो डांस वाली। और मेरी जेठानी जी ने भी करा था डांस, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी वीडियो मत डालना व्लॉग में। और तो उन्होंने मना किया, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। उन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो गाने पे डांस कर रही थी, तो उनको शर्म आ रही थी, कह रही थी नहीं मेरी वीडियो मत डालना। उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे से, तो मैंने बोला नहीं डालूंगी। पहली बात मेरे पास थी भी नहीं उनकी वीडियो, तो मैं डालती भी कहाँ से। तो उन्होंने मना किया इसलिए नहीं डाली। और मेरी वाली तो मेरे पास है नहीं। फिर मेरे और हस्बैंड जी ने जो डांस किया था उसकी वीडियो डाली है मैंने। और हम लोग डांस नहीं करते तो कैसे चलता, क्योंकि एनिवर्सरी है हमारी। और अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर हस्बैंड जी ने डांस कैसे कर लिया, तो उनको पता ही नहीं चला कि ये हस्बैंड जी डांस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने उनका फ़ोटो कहकर कैमरा चालू करवाया था, उनको पता नहीं था कि यहाँ पर मैं ऐसे करके पोज बना रही हूँ, तो इसको मैं डांस में कन्वर्ट कर दूँगी। तो उनको नहीं पता था कि तो स्टेप जो करा रही थी। तो यहाँ पर हमारे दीदी और जिया जी जा रहे हैं अब, और इनका कर रहे हैं टीका। तो मम्मी है बड़ी हमारी, तो हम लोगों ने नहीं करा उनका टीका, मम्मी से ही कराया है, क्योंकि जब मम्मी है घर में अभी बड़ी तो वही कर रही हैं टीका। तो हमने बोला दीदी को कि आज मत जाओ, कल चले जाना, लेकिन उनको आज ही जाना था। तो वो बोल रहे कि नहीं हमें आज ही जाना है, क्योंकि जिया जी थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। कल ही कुंभ से वापस आए हैं, वो कुंभ मेले में गए हुए थे और बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। वो वहाँ से जैसे ही आए तो वैसे ही यहाँ के लिए निकल गए थे वो, तो इसलिए उनको जाना भी ज़रूरी था। हमने बोला था कल चले जाना आराम करके, तो वो उन्होंने बोला नहीं जाना ज़रूरी है। तो फिर हमने भी ज़्यादा ज़िद नहीं करी उनसे। तो बस यहाँ पर इन लोगों का टीका हो रहा है, ये लोग अब जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Okay, bye bye. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.